अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम आदिल इसहाक है और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की एक और वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज उसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 2 उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुरू करते हैं। उस लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जब भी आप लेक्चर सुने तो हैंड फ्री लगाकर सुने और दूसरा कॉपी पेन से ले लिया करें और जो मैं इम्पोर्टेंट बातें बताऊं वो नोट कर लिया करें। तो इसी एडवाइस के साथ आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको अपने जहन में एक बात याद रखनी है कि हम कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को बाज़ दफ़ा हम क्या कहते हैं? सैकराइड भी कहते हैं। ये बात याद रखनी है कि अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर पूछ लें कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम? सैकराइड। और ये जो लफ्ज है सैकराइड, ये निकला है ग्रीक लफ्ज निकला सैकहरोन से। ये लफ्ज निकला है सैकहरोन जिसका मायने है शुगर। क्या मायने है? शुगर। शुगर यानी चीनी। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? सैकराइड, जो कि लफ्ज निकला है ग्रीक लफ्ज सैकहरोन से निकला है जिसका मायने है शुगर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये या तो स्वीट होते हैं या फिर शुगर में प्रोसेस में काज करते हैं शुगर बनने का। तो अब अगर जो उसकी पहली क्लासिफिकेशन है, तीन हैं मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड और ओलिगोसैकराइड। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड। तो वो बात में याद रखनी है मोनो। अब मोनो का क्या मतलब? अब मोनो का क्या मतलब? और सैकराइड, सैकराइड तो वो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है। अब मोनो का क्या मतलब? मोनो का मतलब है वन, कैनॉट बी ब्रोकन, जिसको हम तोड़ ना सके, हाइड्रोलाइसिस जिसकी ना कर सके, उसको हम नाम दे देते हैं मोनोसैकराइड्स। इसकी मिसाल एक जैसी है क्योंकि हम एक को नहीं तोड़ सकते, तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया मोनोसैकराइड। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपल शुगर है, बहुत ही सिंपल, ये सादा इनमें है और स्वीट एंड टेस्ट है। वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सैकराइड। और सैकराइड जो ग्रीक वर्ड सैकरोन से निकला है जिसका क्या मायने है? शुगर। यानी ये बहुत ही स्वीट होते हैं। तो हर कार्बोहाइड्रेट स्वीट होता है, चाहे मोनोसैकराइड हो, पॉलीसैकराइड हो या पॉलीसैकराइड हो। और सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये हल हो जाते हैं और कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम भी ऐसे रखा गया मोनोसैकराइड क्योंकि मोनो का मतलब है वन। वन को हम मिसाल ले सकते हैं कि हम वन कहते हैं कैनॉट बी ब्रोकन, वन को हम कहते हैं। तो इसकी मिसाल एक जैसे क्योंकि हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है मोनोसैकराइड्स। तो आप जो अपनी कॉपी पर लिखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? ऑल कार्बन इन मोनोसैकराइड, जो मोनोसैकराइड्स में तमाम कार्बन हैं have OH ग्रुप एक्सेप्ट वन। हर कोई क्या रखता है? OH ग्रुप, सिर्फ एक कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो OH ग्रुप नहीं रखते। बाकी जितने भी मोनोसैकराइड में कार्बन हैं वो OH ग्रुप रखते हैं। तो अब एक बार फिर बता देता हूँ कि ये सिंपल शुगर है, बहुत ही सादा, स्वीट एंड टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? सैकराइड। और सैकराइड किससे निकला है? ग्रीक वर्ड सैकरोन से जिसका मायने है शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ तक, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं। कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मोनो का मतलब है वन मिसाल ले सकते हैं कि कैनॉट बी ब्रोकन, तो इसलिए हम इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। तो ऑल कार्बन एंड मोनोसैकराइड्स हैव OH ग्रुप एक्सेप्ट वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको याद रखना है कि जो मोनोसैकराइड में जो तमाम कार्बन है वो OH ग्रुप रखते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के वो OH ग्रुप नहीं रखते। रिमेनिंग जो कार्बन है एक को हम कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप
और कीटोनिक ग्रुप, ये वाले जो ग्रुप है जिनमें OH ग्रुप नहीं होता। तो एल्डिहाइडेड ग्रुप जिसमें हो तो उसको हम कहते हैं एल्डो शुगर, और जिसमें कीटोनिक ग्रुप हो उसको हम कहते हैं कीटो शुगर। अब मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला है CnH2ON। हमने कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला पढ़ा था CHH2O। ये था कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है, और जो ये मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला ये है CnH2O। तो क्या नाम था उसका, हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है वो CxH2OY है। और इसमें हमने पिछले लेक्चर में कहा था जो X और Y हैं कभी कभी ये क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, और कभी कभी ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो X जो था वो नंबर ऑफ कार्बन था। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है वो है CxH2OY, और X और जो Y हैं वो कभी कभी सिमिलर भी हो सकते हैं और कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जो मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला है इसमें जो X और Y होते हैं हमेशा सिमिलर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है उसमें कभी X और Y सिमिलर हो सकते हैं और कभी X और Y डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जो मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला है उसमें हमेशा X और Y सिमिलर होंगे। तो अब उसकी टाइप्स हैं कुछ, ट्रायोसिस C3C, और उसके बाद टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेक्टोसिस। अब इनको अगर हम इनका फार्मूला निकालें तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि जैसे हमारे पास अगर ये फार्मूला जहन में हो, C नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, C3, H जो आएगा वो मैं आपको बताता हूँ इस जनरल फार्मूले से। जनरल फार्मूले तुम्हारे पास था वो C3 था, H2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा C3H6, और जो हमारे पास है वो क्या है 3 है। अब इसी तरह हम लिख लेते हैं, अब हमारे पास C क्या है 4, और H डबल हो जाएगा 4, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8, O आ जाएगा 4। अब हमारे पास C5 है, H को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 5 को 10 और 5। अब 6 है, C 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 और 6, और C7 है, H से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा 2 से और 7। ठीक है, तो ये हमारे पास ये उसकी टाइप्स, ये बहुत ही आसान है, इसको आप निकाल लेंगे बड़ी गौर के साथ। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे, एक एक करके बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो अब हम इनको डिटेल के साथ इनके स्ट्रक्चर रिट्राइव करेंगे। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। जो हमारा ट्रायोसिस है उसकी जो 2 एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं, ग्लाइसरल एल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका मतलब एल्डिहाइड का मतलब एल्डो, और यहाँ पर एसीटोन यानी कीटोन, कीटोन से निकला है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अगर हम हमें ये पता है कि जो होते हैं तमाम जो ऑल कार्बोनिल मोनोसैकेराइड है OH ग्रुप एक्सेप्ट 1, ये पॉइंट याद रखना है आपने। अब हमारे पास है H एक है, उसके बाद एक C है, डबल बॉन्ड पर एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, और जो हमारे पास है आगे वो तीन सीन हैं। ये हमें पता है कि ट्रायोसिस में कितने सीन होते हैं, C3 होते हैं। ये बात याद रखनी है कि जो ट्रायोसिस होता है उसमें C कितने होते हैं 3। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। हमारे पास जो C3 है उसमें हाइड्रोजन कितने थे 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक जो है वो डबल बॉन्ड पर है
तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे आगे कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं। तो C में C3 थे, तो हमें ये क्या बात बताती है कि जो तमाम कार्बन मोनोसैकराइड में होते हैं वो क्या रखते हैं, OH ग्रुप रखते हैं, एक्सेप्ट वन, वो कौन सा है, एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये एल्डिहाइड है तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, OH, क्या आना चाहिए, OH। अब हम यहाँ पर लगा देंगे OH। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास है ट्राइओसिस, हमें पता है कार्बन कितने हमारे पास, 3, 1 2 3, यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन अटैच, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर हाइड्रोजन एक अटैच, यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड पर एक ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये बताता है, ये रूल फॉलो करेंगे कि जो तमाम कार्बन होते हैं मोनोसैकराइड में वो OH ग्रुप रखते हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो नहीं रखता, वो कौन सा है, एल्डिहाइड। तो हमारे पास ये एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर हम H को रिमूव करके क्या लिख देंगे, OH। अब इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो कैसे, हमारे पास है एक, ये हो गया CHO, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, CHO, ये CH2, हमारे पास क्या आएगा, CH2, और जो हमारे पास अगला है वो आएगा हमारे पास CH3, CH3। अब ये हमने ग्लाइसिर लिखा है, अभी हमने एल्डिहाइड को डिस्कस नहीं किया, हमने अभी हम सिर्फ ने वो इसका स्ट्रक्चर डिराइव नहीं किया। तो हमें अब हम करेंगे रूल फॉलो, ये सिर्फ हमने ग्लाइसिर का कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखी है, अब हम लिखेंगे इसका फार्मूला। तो जब इसका लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अब OH क्या आया हुआ है, OH, तो हम इसको रेज करेंगे। अब CH जो है वो क्या है, एक OH है, वो अभी हमने ये जो डिस्कस किया ना, ये वाला मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको सही समझ आ सके। ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म थी, ये ग्लाइसिर की कॉम्पैक्ट फॉर्म थी, H लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या था, CH2, ये CHO और ये CH2, CH3, सॉरी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, पूरे हो गए CH3। अब यहाँ पर क्योंकि हमें ट्राइओसिस बताता है कि C 3 होते हैं और H कितने होते हैं, 6, ठीक है। अब हमने उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख दी। अब हमें रूल क्या कहता है कि जो तमाम कार्बन होते हैं मोनोसैकराइड में वो OH ग्रुप रखते हैं, सिर्फ एक है जो OH ग्रुप नहीं रखता, वो है एल्डिहाइड और कीटोन। अब तो हमें ये एल्डिहाइड है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, OH, ठीक है। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे। तो इसके मुताबिक इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है, CH हमारे पास 0 और OH, CHOH। अब यहाँ पर CH2OH, CH2 और OH। अब मैं इसको एक दफा फिर विस्तार कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ लग सके। हमारे पास है ग्लाइसर, अब हमने लिखना है ट्राइओसिस में ग्लाइसर एल्डिहाइड की एग्जांपल। हमारे पास जो ग्लाइसर है वो क्या है, 3 ऑक्सीजन 3 कार्बन 6 जो है वो क्या है, हाइड्रोजन अटैच किए। हमें रूल कहता है कि जो मोनोसैकराइड में तमाम कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें OH ग्रुप होता है, तो हमने यहाँ पर लगाया OH ग्रुप, फिर इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखी, ये CHO बन गया, ये CH2OH, CHOH, CH2 और OH, ये थी बहुत ही आसान। जो हमारे पास अगला है वो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये था ग्लाइसर एल्डिहाइड, और ये जो है ये क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी। तो अब हम लिखेंगे इसका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। तो वो क्या कहता है कि एक हमारे पास है R, ठीक है, एक क्या है R, उसके बाद एक हमारे पास C, और नीचे भी 2 कार्बन है, एक R
और कितने, 2 कार्बन। एक हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन, ठीक है। और इस जो कार्बन है, ये कार्बन इसके साथ कितने अटैच हैं, 2, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, एक इस साइड पर, एक इस साइड पर, एक इस साइड पर, ठीक है। और आर क्योंकि आ नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या फॉलो करना है रूल के, मोनोसैकराइड में तमाम कार्बन होते हैं वो OH ग्रुप रखते हैं, सिवाय एक के, वो कौन है, एक ग्रुप अल्डिहाइड और कीटोन। अब यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। उसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है और एक यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म हमारे इसकी क्या आती है, CH3, ये CH3 और OH, CH3OH, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, क्योंकि हमें ये क्या बताता है, रूल बताता है। यहाँ पर भी यहाँ पर लिख देता हूँ, रूल में बताता है कि जो तमाम कार्बन क्या रखते हैं, OH ग्रुप रखते हैं, सिवाय एक के, ये वो ये हैं, ठीक है, CH3 और OH। एक कार्बन नीचे अटैच है, डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन है, ये वाला। नीचे फिर क्या है, CH3, ठीक है, साथ क्या अटैच है, OH, ठीक है। अब हमें ये समझ आ रही है कि यहाँ पर CH जो कितने हैं, 3, CH कितने हैं, 3, क्योंकि एक H अब इसके साथ आ गया तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2, CH2। ये हमने पहले लिखा था जहां पर डाइहाइड्रोक्सी, आप देख रहे हैं इस पूरे का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का OH एक यहाँ पर इसके साथ अटैच है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2, ठीक है। और C, वो तो C सही है, लेकिन अब इस यहाँ एक हाइड्रोजन उससे अटैच है, तो हम लिख सकते हैं इसको H2C, ओके। तो अब आपको मैं फिर समझाता हूँ कि कैसे हमने किया। सबसे पहले हमने लिखा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का, कि उसका ये जनरल फार्मूला था, हमने OH लगाया, यहाँ पर OH लगाया था, तो हमारे पास ये क्या बना, CH2 साथ OH, C डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन, H2C और OH, ये था हमारा क्या था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब हम डिस्कस करेंगे अगला, जो कि है राइबोस। अब हम बनाएंगे किसका, राइबोस का। राइबोस को हमें क्या कहते हैं कि एक हमारे पास क्या है, CHO, अब यहाँ इसको बना लेता हूँ, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है CHO और नीचे हमारे पास क्या है, HCOH, मतलब 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, हमारे पास 3 दफा अटैच है, ये आपने याद करना है राइबोस का। और हमारे पास नीचे क्या है, CH2OH, ठीक है। ये राइबोस का क्या है, जनरल फार्मूला है। अब हम क्या ड्रा करना है, राइबोनोफीज रिंग स्ट्रक्चर है, बहुत ही मुश्किल है, आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आ गया O, अब हम बनाएंगे डायग्राम। एक यहाँ पर हमारे पास आएगा कार्बन जो कि 1 है, और एक इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, और उसके साथ इसके साथ एक इसे नीचे लिख देता हूँ, और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और नीचे फिर इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। उसके बाद यहाँ पर C है, यहाँ पर C के साथ क्या अटैच है, OH अटैच है। उसके बाद यहाँ पर एक और बॉन्ड है, उसके साथ भी क्या अटैच है, OH अटैच है।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, C4H अटैच है, और नीचे फिर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, और इसके बाद हमारे पास क्या अटैच है, इसके ऊपर CH2, इसके ऊपर हमारे पास क्या अटैच है, CH2, और जो इसके साथ अटैच है वो क्या है, HO हमारे पास यहाँ पर अटैच है। ये हमारे पास था स्ट्रक्चर राइबो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। तो ये था हमारा राइबोस और राइबोनोफिस का। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है ग्लूकोज, और हमने ड्रा कर लिया। अब हमें ग्लूकोपेंटोस का ड्रा करना है। तो अब आपको ग्लूकोज का तो याद होगा, मैं उसको सिंपल ड्रा कर लेता हूँ। आपको पता ही होगा कि हम कैसे ड्रा करते हैं। एक हमारे पास CHO होता है और HCOH, उसके बाद हमारा होता है वो है HOCH, सॉरी यहाँ पर हमारा होता है HCOH, उसके बाद हमारा होता है HOCH होता है। उसके बाद हमारा वही उल्ट होता है, ये वाला 2 दफा HCOH और फिर HC, और ये तो आप जानते होंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला, और CH2OH। अब हमने करनी है इसकी डायग्राम ड्रा, तो मैं उसको इरेज कर लेता हूँ। तो मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो मैं वीडियो को स्टॉप करके उसको इरेज करके फिर आगे आप चलेंगे। तो ले आया हूँ, अब मैं डस्टर उधर पड़ा था, तो मैंने कहा मैं वहाँ कैसे जाऊँ, तो अब मैं ले आया हूँ डस्टर। अब इसको मैं करता हूँ। तो ये अब हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। भाई आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, थोड़ा सा मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ पर चढ़ जाएंगी। अब हमारे पास क्या था, एक है हमारे पास O, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक है कार्बन, ठीक है, जो कि 1 है। उसके ऊपर जो हमारे पास है अटैच वो H है, और नीचे जो इसके पास अटैच है OH है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अटैच है वो क्या है, C। उसके नीचे फिर OH अटैच है, यहाँ पर C1 था, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, C2 ऊपर इसके साथ अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके साथ अगला होगा हमारा, ये C1 था, C2, अब ये C3, इसके ऊपर अटैच है OH, ठीक है। और इसके नीचे अटैच है हमारे पास H, इसके ऊपर फिर आगे C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, C4 जो है वो हमारे पास है, इसके साथ नीचे अटैच है HOC4, और इसके ऊपर जो हमारे पास अटैच है वो है H। C4 भी हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, C5 के साथ क्या अटैच है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। एक हमारे पास है अटैच इसके साथ, एक हमारे पास अटैच है HO, और HO के साथ हमारे पास है अटैच C अब हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही थका देने वाला था। कंसेप्चुअल है थोड़ा, और प्रैक्टिस की जरूरत बहुत है, तो आपने प्रैक्टिस खूब करनी है इस पर। तो अगला पार्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जो मैं कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।